मूवी इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं गर्ल इन दी बेसमेंट नाम की एक मूवी रिकैप करने जा रहा हूँ। ये मूवी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ एक बाप ने अपनी ही बेटी को बेसमेंट में बंद करके 24 साल तक उसका रेप किया और 7 बच्चे पैदा किए। वार्निंग, सीट से चिपक कर बैठिएगा। कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर सारा के साथ। सारा अपने पिता डॉन के साथ अपनी बेटी मरी को अस्पताल ले जा रही है। मरी को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सारा घबराने लगती है जब मरी सांस लेना बंद कर देती है। वह डॉन से गाड़ी तेज चलाने की रिक्वेस्ट करती है। डॉन सारा को खास तौर से अस्पताल में चुप रहने के इंस्ट्रक्शंस देता है। पैरामेडिक्स मैरी की मदद के लिए दौड़ते हैं। वे उसे ऑक्सीजन देते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मॉनिटर पर एक प्लेन हार्ट लाइन मिलती है। यहाँ से कहानी 20 साल पहले एक परफेक्ट सी लगने वाली फैमिली के डिनर सीन में जाती है। सारा, जो कि अभी काफ़ी खूबसूरत और जवान है, अपनी बहन एमी, माँ आयरीन और पिता डॉन के साथ डिनर कर रही है। डिनर टेबल पर अचानक से मूड बदल जाता है क्योंकि डॉन अपनी कंजर्वेटिव सोच के चलते सारा को एक पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देता। उस रात पूरे परिवार के सो जाने के बाद सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ चुपके से बाहर निकलती है। उसके माता पिता बाद में उसके कमरे को खाली पाते हैं और उसके पिता डॉन सारा को एक गंभीर समस्या बताते हैं। पार्टी में सारा क्रिस के साथ डांस करते हुए काफ़ी मज़े करती है। क्रिस बाद में उसके लिए गाना गाता है जो उसने विशेष रूप से सारा के लिए लिखा था। वे एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं और किस करते हैं। सारा सुबह घर आती है। डॉन पूरी रात उसका इंतजार कर रहा था। दोनों में काफ़ी गर्मा गर्मी और बहस होती है और सारा कहती है जिस पल वो 18 साल की हो जाएगी वह इस अजीब सी फैमिली को छोड़कर चली जाएगी। सारा अपनी बहन एमी और माँ आयरीन से अपने प्लान्स डिस्कस करती है कि कैसे वो खुद को सपोर्ट करने के लिए जॉब करेगी और पूरी कंट्री में ट्रैवल करेगी। डॉन रूम के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है, जिसके बाद वो अपने बेसमेंट में जाता है और एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है। इस रूम का पता सिर्फ डॉन को ही होता है। 3 महीने बाद सारा अब ग्रेजुएट हो चुकी है। उसे अपनी माँ के साथ बात करने के दौरान पता चलता है कि उसके पिता आजकल बेसमेंट में काफ़ी समय बिता रहे हैं। जब आयरीन घर से बाहर जाती है तो डॉन सारा से एक बॉक्स को उठाकर बेसमेंट में पहुंचाने के लिए हेल्प मांगता है। वो सारा को सीधे उस सीक्रेट रूम में ले जाता है और बताता है कि घर के पुराने मालिक ने इस रूम को बॉम्ब शेल्टर की तरह बनाया था। डॉन अचानक से सारा को रूम में बंद कर देता है। सारा को पहले ये मजाक लगता है, लेकिन थोड़ी देर में एहसास होने पर वो मदद के लिए चिल्लाती है। अनफॉर्चुनेटली वो रूम साउंड प्रूफ है। सारा को गायब हुए 4 दिन बीत चुके हैं और आयरीन सारा के बारे में काफ़ी परेशान है। वो पुलिस को फ़ोन करके मामले की जानकारी देती है। डॉन सारा से मिलने बेसमेंट में जाता है और बहुत ही निर्दयी भाव से उसकी कैद के नियम और कायदे समझाता है। अब सारा को जिंदा रहने के लिए जो भी चाहिए उसे सब कमाना होगा, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए साफ हवा भी। इस बार रूम से जाने से पहले डॉन सारा का फ़ायदा उठाता है। एक पुलिस वाला विजिट करने घर आता है और ये बोलकर चला जाता है कि सारा शायद अपनी कंट्री वाइड प्लान ट्रिप पर निकल गई होगी। आयरीन को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि सारा बिना गुड बाय किए घर से जा सकती है, स्पेशली उसके 18th बर्थडे से पहले। डरी सहमी सारा क्रिस के साथ बिताई उस रात को याद करती है। इधर क्रिस सारा से मिलने उसके घर आता है, जहाँ उसके गार्डन में काम करता हुआ डॉन मिलता है। सारा का हालचाल पूछने पर डॉन क्रिस को बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ घर से भाग गई। कैद के 21वें दिन सारा का 18th बर्थडे है। डॉन सारा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और गिफ्ट में रेड कलर का एक गाउन लाता है, जिसे वो सारा को पहन कर आने के लिए देता है। डॉन सारा से कुछ गिफ्ट मांगने को कहता है। सारा पहले एक कैप फिर एक टीवी मांगती है, जिसे डॉन ये बोलकर मना कर देता है कि ये कुछ ज्यादा है। फिर वो एक घड़ी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बोलता है कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। और फिर वो सारा को अपने पास बुलाकर उसका फायदा उठाता है। काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन कैंड फूड के कैप से सारा डॉन को मारने के लिए एक हथियार बनाती है। डॉन रूम में आता है और सारा उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे वो बच जाता है। इसके बाद डॉन सारा को गालियां देकर बुरी तरह पीटता है और दर्द की हालत में उसके साथ जबरदस्ती करता है। 1 साल बाद सारा अब प्रेग्नेंट है। वो अकेली होती है जब उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। सारा बिल्कुल अकेले मरी नाम की एक बच्ची को जन्म देती है। 4 साल बाद सारा फिर से प्रेग्नेंट है। डॉन अब डबल सीक्रेट लाइफ जी रहा है, एक तरफ अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ और दूसरी तरफ बेसमेंट में सारा और उसकी बेटी मरी के साथ। आयरीन सारा को लेकर अभी भी काफ़ी चिंतित है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करना चाहती है, जिसके डॉन सख्त खिलाफ है। अच्छा व्यवहार करने के लिए डॉन सारा और मरी के लिए बेसमेंट में एक टीवी लाता है। अब सारा माइकल नाम के एक लड़के को जन्म देती है। एक रात सारा अपनी लाइफ की भयानक कहानी को राजकुमारी और परियों से भरी एक बेड टाइम स्टोरी में बदल देती है, जो वह अपने बच्चों को सुनाती है। क्रिस फिर से सारा के बारे में पूछताछ करने उसके घर आता है। उसके मुंह से डॉन का झूठ सुनने पर सारा की बहन एमी उसे सब सच बताती है। दोनों आपस में बात करते हैं कि डॉन का व्यवहार हमेशा से सारा के लिए कितना बुरा रहा है और उन लोगों को लगता है कि शायद डॉन ने ही अपनी शॉर्ट टेम्पर के चलते सारा का मर्डर कर दिया होगा। टाइम बिताने और बाहर की दुनिया को भूलने के लिए सारा अपने बच्चों के साथ काफ़ी सारे इमेजिनरी एडवेंचर्स गेम बनाती और खेलती है। इसी बीच डॉन और आयरीन में लड़ाई होती है, जिसमें आयरीन गुस्से में बोलती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपनी क्षमता में वो सब कुछ करेगी जो वो कर सकती है। लड़ाई के बीच डॉन आर्म चेयर पर अपनी चाबियां छोड़ देता है, जिसे एमी उठाकर सबूत की तलाश में बेसमेंट की तरफ भागती है।
डॉन एमी को रोकता है और अपनी चाबियां उससे वापस छीन लेता है। दोनों में झगड़ा होता है और एमी सारा के गायब होने की वजह डॉन को बोलती है। समय बीतने के साथ अब सारा का एक और बच्चा है जिसका नाम वो थॉमस रखती है। सारा डॉन को धीरे और आराम से कन्विंस करती है कि नीचे बेसमेंट में ना तो अब जगह है और ना ही उसके पास इतना टाइम कि वो बच्चे की देखभाल कर पाए। बच्चे को एक बास्केट में आयरीन के घर के बरामदे पर छोड़ दिया जाता है। साथ में एक इमोशनल लेटर मिलता है जो सारा का प्रतीत होता है। लेटर में सारा बताती है कि ये उसका बच्चा है और वह चाहती है कि इसे आयरीन पाले क्योंकि उसके और उसके बॉयफ्रेंड के पास उस बच्चे को पालने के पर्याप्त साधन नहीं है। बास्केट में छुपा हुआ एक सीक्रेट नोट भी होता है जिसमें सारा हेल्प मांगती है। दुर्भाग्य से ये लेटर आयरीन को नहीं बल्कि डॉन को मिल जाता है। डॉन एक बार फिर से बेसमेंट में जाकर सारा की बुरी तरह से पिटाई करता है। कैद में कई साल और गुजर जाते हैं और बेसमेंट में बच्चे अपनी माँ की बेड टाइम स्टोरीज का विस्तार करते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिनेशन स्किल्स डेवलप करते हैं। अब सारा को बेसमेंट में 14 साल बीत चुके हैं। मरी एक खूबसूरत लड़की की तरह दिखने लगी है। एक रात वो मेकअप करने का ट्राई करती है जिसके बाद डॉन उसे अपनी गंदी नज़रों से देखता है। सारा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देने की भीख मांगती है। वह नहीं चाहती कि डॉन उसके बच्चों का भी फायदा उठाए। बदले में डॉन साफ वेंटिलेटेड हवा को अंदर फेंकने वाले फैन का पावर ऑफ कर देता है। सांस लेने के लिए हाफती मरी किसी से ना मिलने और कोई दोस्त ना होने की बात अपनी माँ से एक्सप्रेस करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मरी को नहीं पता कि डॉन ही उसके पिता और नाना दोनों हैं। ऊपर बड़ा हो चुका थॉमस अपनी नानी आयरीन को सारा के पुराने बेडरूम में रोता हुआ देखता है। वो आयरीन से बात करता है जहां वो बताती है कि सारा एक शानदार लड़की थी और आज भी वो सारा को बहुत मिस करती है। नीचे बेसमेंट में बारिश की बूंदें सीलिंग से टपकने लगती हैं। सारा ऊपर चढ़कर देखती है जहां उसे गीली सतह मिलती है। चम्मच की हेल्प से खोदते हुए सारा अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर पहुंचती है। सारा एक टॉर्च फ्लैश करके हेल्प का सिग्नल देती है। यहाँ हमें लगता है कि सारा को इस जालिम जिंदगी से आखिरकार आज़ादी मिल जाएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सारा का सिग्नल एक पड़ोसी देख लेता है और खुद जाकर चेक करने की जगह वो डॉन को जाकर इसके बारे में बता देता है। डॉन सारा को फिर से पीटता है। यहाँ सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और पिटाई से उसका गर्भ गिर जाता है। दर्द में रोते हुए सारा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। डॉन बच्चे की बॉडी को गार्डन में दफन कर देता है। डॉन बेसमेंट में जाकर फिर से नाराज होता है और सारा और उसके बच्चों को धमकाता है। डॉन थॉमस की भी तारीफ करता है जो अब एक स्ट्रॉन्ग एथलीट बन चुका है। जब मरी और माइकल पूछते हैं कि उन्हें बाहर की दुनिया में कब ले जाया जाएगा तो डॉन सारा दोस्त सारा के सर पर मर देता है कि उनके नीचे फंसे होने का कारण सारा का बुरा व्यवहार है। अपनी जिंदगी से जुड़े बच्चों के अनथीन सवालों के बीच घिरी सारा जवाब देते देते इरिटेट हो जाती है। वो गुस्से में सारे घर का सामान फेंकने लगती है और सारा फर्नीचर तोड़ डालती है। थकी और असहाय होकर सारा फर्श पर गिर पड़ती है और क्रिस के साथ बिताए अपने खुशी के पलों को याद करती है। उसके बच्चे उसके ऊपर धीरे से ब्लैंकेट डालते हुए सॉरी बोलते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं। इमोशनल होकर सारा बच्चों को बोलती है कि तुम लोग अब इतने बड़े हो चुके हो कि अपनी कैद वाली लाइफ की असली सच्चाई जान पाओ। अभी तक बच्चों को पता था कि डॉन ऊपर उनकी चाची आयरीन और भाई थॉमस के साथ रहता है। झूठ बोलते बोलते थक चुकी सारा एक्सप्लेन करती है कि उनकी फेवरेट बेड टाइम स्टोरी के पीछे उसकी अपनी असली जिंदगी की कहानी है। सारा धीरे से अपने बच्चों को एक्सप्लेन करती है कि डॉन ही उनके पिता और नाना दोनों हैं। इस भयानक सच्चाई को सुनते ही मरी को गहरा सदमा लगता है और एक सीवियर अस्थमा अटैक उसे जकड़ लेता है। अब बच्चों को लगने लगता है कि शायद उनके ही साथ कोई प्रॉब्लम है। सारा बच्चों को समझाती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और इस सिचुएशन के लिए अगर किसी को ब्लेम किया जाना चाहिए तो वो डॉन है। लगभग एक साल बाद डॉन और माइकल के बीच एक और झगड़ा होता है क्योंकि डॉन ने सारा की अपीयरेंस को लेकर कुछ भद्दे कमेंट्स किए होते हैं। डॉन अपनी जॉब में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है जिसके चलते बेसमेंट में खाने की सप्लाई को आधा कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद डॉन की जॉब चली जाती है। क्राइसिस फेस करते हुए डॉन अपनी कार के एग्जॉस्ट को बेसमेंट के वेंटिलेशन पाइप से कनेक्ट कर देता है। उसका प्लान बेसमेंट में रह रही फैमिली का दम घोटने का है। तभी वहां थॉमस आ जाता है और अनजाने में अपनी फैमिली की जिंदगी बचा लेता है। एक तरफ डॉन अपनी फैमिली के साथ गार्डन में मस्ती करते हुए बारबेक्यू पार्टी कर रहा है, वहीं मरी अस्थमा अटैक के चलते ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही। डॉन मरी को हॉस्पिटल ले जाने से इनकार कर देता है। सारा अपनी बेटी की जिंदगी के लिए डॉन से भीख मांगती है। डॉन मान जाता है। माइकल को पीछे छोड़ दिया जाता है। 20 साल की कैद गुजर चुकी है और अब हम मूवी की शुरुआत पर आ जाते हैं जहां मरी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सारा मरी को लेकर काफी परेशान है और डॉक्टर्स द्वारा उसकी जान बचाए जाने पर वो काफी रिलैक्स फील करती है। नर्स जब सारा से मरी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछती है तो डॉन बीच में फॉर्म ले लेता है। नर्स को बताया जाता है कि मरी ने अपनी पढ़ाई घर से की है और बचपन से सिर्फ नेचुरल रेमेडीज से ही उसका इलाज किया गया है। सारा धीरे से हॉस्पिटल को स्कैन करती है पर वो काफी थकी हुई और परेशान है। खुद को डॉन से सेपरेट करने की कोशिश में सारा ग्लास का पानी मेडिकल फॉर्म पर फैला देती है। डॉन नया फॉर्म लेने जाता है और सारा वहां से दबे पांव निकल जाती है। डॉन सारा को पकड़ने ही वाला होता है कि सारा रोते हुए नर्स से लिपट जाती है। एक ऑफिसर डॉन से पूछताछ के लिए उसके पीछे भागता है। डॉन अब अरेस्ट कर लिया गया है। सारा मरी को बताती है कि अब हम सेफ और आज़ाद हैं। पूरा घर पुलिस से भर जाता है। वो माइकल को भी बचा लेते हैं। सांस के एक एक कतरे के लिए तड़पते हुए माइकल को देखकर थॉमस और आयरीन का दिल टूट जाता है। डॉन पुलिस कार की पिछली सीट में बैठकर सब देख रहा है। एक खुशनुमा गर्मी के दिन धूप खिली हुई है। थॉमस, मरी और माइकल एक साथ खेल रहे हैं। सारा, आयरीन और एमी घर के बरामदे से बच्चों को खेलता देख रहे हैं। मरी ड्राइववे से किसी को आते हुए देखती है। ये क्रिस है जो अपनी मोटरसाइकिल पर आया है।
दोनों साथ में टहलने जाते हैं। क्रिस डॉन की बेतुकी कहानी पर भरोसा करने और सारा को अच्छे से ना ढूंढने के लिए सॉरी फील करता है। क्रिस सारा के लिए गिफ्ट लाया है, एक पिंक मोटरसाइकिल हेलमेट जो उसने सारा के 18 बर्थडे पर लिया था जब वो साथ में अपनी क्रॉस कंट्री बाइक राइड पर जाने का प्लान कर रहे थे। फाइनली साथ में खुश दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी प्लान ट्रिप पर निकल जाते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा सो दैट आप कोई भी मूवी मिस ना करें। प्लीज लाइक द वीडियो एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।